Hello, Assalamu alaikum. This is me Usman Jha. Today we have a lecture about After Effect. आज हम आफ्टर इफेक्ट का बहुत इजी एक मेथड बताएंगे और बहुत ही मैजिकल एक्टिविटी है। जिस मैजिकल एक्टिविटी को नाम है ऑटो ओरिएंट फॉलो पाथ। ठीक है, ये बेसिकली ये टेक्निक है जिसमें आप अपने कोई भी लोकेशन या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप एनिमेट कर सकते हो। इलस्ट्रेटर में एक पाथ क्रिएट करोगे और पाथ क्रिएट करने के बाद आप आफ्टर इफेक्ट में ऑटोमेटिकली वहाँ पे पोजीशन के ऊपर जब आप पेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली आपका की फ्रेम बन जाएगा। तो इसलिए आपको मैनुअली की फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए तो हम चलते हैं और आफ्टर इफेक्ट के ऊपर। सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट को ओपन करेंगे और इसमें न्यू प्रोजेक्ट देंगे जिसमें हम न्यू कंपोजिशन, जैसे ही हम न्यू कंपोजिशन पे करेंगे तो हमने इसकी जो विड्थ रखनी है 19, 20, 10, 80। मेक श्योर कि जब आप इलस्ट्रेटर के ऊपर भी जब आप पेज बनाएंगे तो उस पर भी आप यही डायमेंशन लिखेंगे। तो हम इसको प्रेस ओके करेंगे। जब हम प्रेस ओके करेंगे तो आपकी ये एक स्क्रीन आ जाएगी जिसका साइज़ ये है। बेसिकली इसकी जो विड्थ है वो है 1920 और जो इसकी हाइट है वो 1080। तो इलस्ट्रेटर में भी मैंने ओपन किया हुआ और इलस्ट्रेटर में भी मैंने यहाँ पे सो आई हैव अ डायमेंशन इज़ 1080 एंड 1920। 1920 इज़ बेसिकली पिक्सल में विड्थ एंड 1080 इज़ बेसिकली हाइट इन पिक्सल। ओके, ऑटो ओरिएंट को हम फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंट करते हैं एक मैप के ऊपर। तो मैंने एक मैप डाउनलोड किया हुआ है, उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मैप है, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे मैंने ये मैप रखा। ठीक है, इस इमेज को आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे एक नंबर वन, और आप सेम इसी तरह आफ्टर इफेक्ट में भी यहाँ पे एक पिक्चर को इंपोर्ट करोगे। ओके, ये यहाँ पे चले गए, इसको आपने इंपोर्ट किया और इस पिक्चर को भी आप यहाँ पे ले आओगे तो ऑटोमेटिकली ये पिक्चर आपके इस डैशबोर्ड के ऊपर सेटल हो जाएगी। अब ये भी आपकी सेम डायमेंशन है 19, 20, 10, 80 और इलस्ट्रेटर के ऊपर भी आपकी डायमेंशन है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एक पाथ ऐसा क्रिएट करूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने F7 में जाना है तो हमारी गाड़ी यहाँ से मूव करते हुए यहाँ से जाते हुए ये एक डायमेंशन बताएगी, दिस इज़ कश्मीर हाईवे। यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न करेंगे और राइट टर्न करेंगे तो आप स्ट्रेट F7 मरकज़ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो मैंने गाड़ी भी एक पीएनजी में बनाई हुई है। हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमने गाड़ी, दिस इज़ माय कार। तो मैंने ये यहाँ पे एक जो कार है इसको भी हम यहाँ पे ले आते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से इसका स्केल जो है गाड़ी का ये आप छोटा करते हैं। ठीक है, ये गाड़ी का आपने छोटा किया और यहाँ से इसको आपने थोड़ा सा रोटेट किया। ये हम गाड़ी यहाँ पे रख। ठीक है, ये आप इसकी जो रोटेशन है स्लाइटली यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी गाड़ी है और ये आपका मैप है। अब हम यहाँ पे एक पाथ क्रिएट करते हैं। आप सिंपल एक पेन टूल लेंगे, मैंने यहाँ से एक पाथ क्रिएट किया, ये यहाँ एक लाइन लगाई, फिर मैंने इसको यहाँ लाइन लगाई, फिर यहाँ पे, यहाँ, फिर यहाँ दिस दिस। ये देखिए, ये हमने एक पाथ बनाया यहाँ पे, ये दिस दिस एंड दिस। अब ये एक आपका पाथ बन चुका है, राइट। आप इस पाथ को क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद आपकी ये जो गाड़ी है इसको प्रेस करके पी प्रेस करेंगे तो पोजीशन आ जाएगी। मेक श्योर कि पोजीशन को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। अब जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे तो ये देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे पाथ आ चुका है। तो अब आप ये देखें, यहाँ से आप स्लाइडली जब लेके जाएंगे तो ये गाड़ी यहाँ से इसी पाथ पे मूव कर रही है।
लेकिन आप ये देखें कि ये गाड़ी की डायरेक्शन चेंज होना बहुत ज़रूरी है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर यहाँ से ये गाड़ी जाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ से टर्न करे, यहाँ से टर्न करे, यहाँ से टर्न करे। तो उस प्रोसेस के लिए हमें ऑटो ओरिएंट को ऑन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप कार पे क्लिक करेंगे, लेयर पे जाएंगे, लेयर पे जाने के बाद आप ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ऑटो ओरिएंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप प्रेस कर देंगे ओरिएंट अलोंग पाथ। जैसे ही ओरिएंट अलोंग पाथ करेंगे, प्रेस ओके करेंगे, तो वो ओरिएंट ऑन हो जाएगा। ठीक है, हमें इसकी रोटेशन थोड़ी सी चेंज करनी होगी। ये देखें, ये आपने रोटेशन यहाँ पे की। अब जब आप इसको मूव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अब गाड़ी मूव कर रही है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। अब गाड़ी अगर यहाँ से हमारे पास जो है, ये देखें, ये मोशन ब्लर का एक स्विच है, इसको भी आप ओपन कर देंगे और यहाँ से इसको ऑन कर देंगे। दिस इज़ अ मास्टर बटन। ठीक है, ये आपने ऑन कर दिया तो आप देखेंगे अब ये हल्की सी गाड़ी आपकी एक ब्लर इफेक्ट में जा रही है। ठीक है, अब हमें की फ्रेम, अगर ये गाड़ी बहुत तेज़ मूव कर रही है तो शिफ्ट प्रेस करके जब आप इन की फ्रेम को ड्रैग करेंगे तो सब ये ड्रैग हो रहे हैं। और जब आप स्पेस प्रेस करेंगे तो अब आप ये देखें, ये गाड़ी सी। तो इस टूल को यूज़ करके आप एनिमेशन कर सकते हैं। एनिमेशन करने के बजाय आप इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का किसी करेक्टर को मूव करवाना है तो आप उस करेक्टर के ऊपर एनिमेशन कर सकते हैं। तो इसके आपको खुद मैनुअली की फ्रेम लगाने की, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने इलस्ट्रेटर के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आप एक पाथ डिज़ाइन करेंगे। पाथ डिज़ाइन करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट पे आके उसकी पोजीशन को ओपन करके आप पेस्ट कर देंगे। तो इसमें ये बेसिकली ये फंक्शन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। इन्फोग्राफिक्स, वी कैन यूज़ दिस फंक्शन इन इन्फोग्राफिक्स, वी कैन यूज़ दिस फंक्शन इन गूगल मैप, we can use this function in animation, we can use this function in communication material, information material. So it's all depend on client, it's all depend on product कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप इम्प्लीमेंट करेंगे। So I hope आपको ये वीडियो समझ आई है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।